सो टेलीस्कोप स्टार्ट करना, ठीक है। ऑलरेडी सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप कर लिया हुआ है। टेलीस्कोप जो डिवाइस है हमारे पास, वो फार्दर जो लार्ज डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो देखना होता है, ठीक है। तो दो तरह की टेलीस्कोप होती है, टेरेस्ट्रियल एंड एस्ट्रोनॉमिकल। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप यूज़ करते हैं हम अर्थ पे ही बिल्डिंग्स को देखने के लिए, ठीक है, जो इंजीनियर सिविल इंजीनियर यूज़ करते हैं, और वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। उसके 3 लेंसेज यूज़ होते हैं। जो हम करेंगे वो कौन सी है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ये 2 टाइप की हैं, रिफ्लेक्टिंग टाइप एंड रिफ्रैक्टिंग टाइप। पहले हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिंग टाइप, जिसमें हमारे पास ये वाला डायग्राम बनती है ये, ठीक है। तो डायग्राम बहुत अच्छी बननी चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसमें 2 केसेस को फिर से। तो देखो, टेलीस्कोप में आपने याद रखना कि जो हेमली बॉडी से लाइट आ रही है ना, उसको कैप्चर करना है। वी हैव टू कैप्चर दैट, वी हैव टू कैप्चर लाइट फ्रॉम हेमली बॉडी, ठीक है। हेमली बॉडी से लाइट को कैप्चर करना है, ठीक है। तो कैप्चर कैसे करेंगे हम, बेसिकली अपर्चर जो ऑब्जेक्टिव लेंस का है, जो हमने हेमली बॉडी के सामने रखना है, जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, मिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर होती हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा उसका अपर्चर लार्ज होना चाहिए, ठीक है। तो लेंस थिन बनाना आपने, 6 to 8 लाइंस का लेंस बनाना। तो पहले वाला हमारा केस वही होगा, नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या होता है, आपकी जो फाइनल इमेज बनती है कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पे। ह्यूमन आई को क्या ऑब्जर्व होगा, रेज आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी। तो इस केस में आपको पता कि इन दूर से रेज कैसे आएंगी। एक चीज़ और याद रखना, आपने यहाँ पे एक डॉटेड लाइन सेंटर से पास करवानी, जिसके थ्रू हम रिफ्लेक्शन शो करेंगे, ठीक है, कोई भी लेंस हो। सो रेज ये आ रही है आपके पास, एक यहाँ गई, एक ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गई, एक यहाँ फोकस से पास हो जाएगी, एक यहाँ फोकस से पास हो जाएगी। तो जो रे फोकस से पास होगी वो तो स्ट्रेट ही चलेगी आ गई, ठीक है। और जो ऑप्टिकल सेंटर सॉरी, और जो फोकस से पास होगी आफ्टर रिफ्रैक्शन, उसने क्या है ना, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाना है। और जो ये वाली रे होगी इसने इस पॉइंट से मीट करना है। तो स्केल यूज़ करना अपने पेपर में प्रॉपर ये शो करने के लिए। हाँ बस ठीक है। सो ये साइड इस पैरक के लिए स्मॉल एंगल्स ही बने हुए हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये रे बनानी थोड़ी डिफ़िकल्ट है, इस पर टैप पे देख, फिर स्टिल वी आर डूइंग। अभी भी नहीं बन रही, चलो देख लेते हैं, इसको ज्वाइन कर देना यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास इमेज बनेगी, जैसे ये ग्रीन लाइट से जो मैंने शो किया, दिस इज़ द इमेज। सो ये जो एंगल होगा, दिस इज़ द विजुअल एंगल विदाउट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। डायरेक्टली हेमनली बॉडी को देख लो, ये ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर देखो, रेज ने जो हमारी आई पे एंगल बनाना है विदाउट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और जो इस ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर एंगल बना थीटा नॉट सेम है। हमें पता है कि ऑब्जेक्ट जब रेज इन्फिनिटी से आते हैं तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस। तो ये फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये डिस्टेंस सारा क्या होगा, एफ, और ये क्या होना है, एच। तो थीटा नॉट की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर बाय बेस, क्योंकि सारे एंगल स्मॉल है, थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा सब सेम होते हैं। तो ये एफ नॉट आ गया। इसके बाद यहाँ पे हमने रखना है आई पीस। आई पीस ऐसी जगह पे रखना है कि आई पीस के लिए ये जो इमेज बनी है एच, ये जो एच थी ना इमेज बनी है वाली, इसको लेबल कर दें ए बी, लेबल कर दें ए बी। इमेज एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर द आई पीस। तो उससे रेज निकलेंगे, वैसे निकलेंगे स्ट्रेट, एक ऑप्टिकल सेंटर से पास कर जाएगी, एक फोकस से ऐसे पास कर जाएगी, और ये दोनों ब्लू रेज आपको क्या नजर आ रही है, पैरेलल। अगर यहाँ पे ह्यूमन आई हो इस जगह पे, इस जगह लेट से अगर ह्यूमन आई है, तो ह्यूमन आई को क्या लगेगा,
कि ये रेस कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है। और यहाँ पे जो एंगल बनना है दैट इज़ थीटा विद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। और अब मेन चीज़ वो क्या है, ये ओ है, दिस इज ई पॉइंट। तो दो ट्रायंगल्स आपने देखनी है, एक ट्रायंगल क्या है ओ ए बी, तो आपने एग्ज़ाम में ये ड्रॉ भी करके आनी है अलग से, और एक ट्रायंगल होगी ई ए बी, ठीक है। इसमें एंगल बना है थीटा नॉट, इसमें एंगल बनना है थीटा, और ये कितना है एच, ये भी कितना है एच। सो एंगुलर मैग्नीफिकेशन क्या होती है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके जो एंगल बनता है डिवाइडेड बाय एंगल विदाउट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट थीटा नॉट। तो थीटा इस ट्रायंगल से निकालो, वो कितना आना है एच बाई आपका आ जाना है, और ये डिस्टेंस होना है फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, और ये फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। मीन्स ये जो पॉइंट है यहाँ पे ये वाला, ये फोकल लेंथ ऑफ फोकस ऑफ आई पीस भी है। नॉर्मल एडजस्टमेंट कर रहे हैं इसलिए, तो ये सम बड़ा इजी हो गया, एफ बाई एफ ई डिवाइड बाई एच बाई एफ ओ, फाइनल आंसर क्या आ गया एफ ओ बाई एफ ई, ठीक है। अच्छा ये जो मैं कर रहा हूँ सारा काम सारा मॉड में है, मॉडुलस मैग्नीट्यूड ओनली, क्योंकि मैंने ट्राइंगल में कोई साइन कन्वेंशन यूज़ नहीं किया है, एंड इमेज जो फाइनल इमेज बनी है इन्वर्टेड है ना, तो इसलिए मैग्नीफिकेशन एंगल नेगेटिव आना है, ठीक है। बट मैं सारा मॉडुलस में काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ये वाला केस कौन सा, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का वो वाला केस है जिस पर आई मसल पे स्ट्रेन नहीं पड़ता। यू आर सीइंग द हेवनली बॉडीज विदाउट एनी स्ट्रेन ऑन योर आई, बिकॉज द रेज जो ब्लू रेज आई पे आ रही है दे अपीयर टू कम फ्रॉम इन्फिनिटी, ठीक है। अगला ही केस है कि जब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन पे बनेगी, मैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, इसका मीनिंग ह्यूमन आई के लिए ऑब्जेक्ट अपीयर टू बी एट 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिर से भाई। तो आपके पास जो लेंस आना है ये अब हो गया मेरे पास ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया, ठीक है। रेज जो आ रही है यहाँ से, ठीक है, ऑलमोस्ट ये बन ही गया, कुछ ज्वाइन कर देना इसको। तो एरोज डाल लेनी पेपर में, भूलने एरोज बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर हम एरोज भूल जाए तो फिर पता नहीं चलेगा कि रिफ्लेक्टेड रिफ्रैक्टेड रे और इंसिडेंट रे कौन सी है। ये फोकस किसका, ऑब्जेक्टिव का, यहाँ पे मेरे पास बन गई इमेज, एफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब जो आई लेंस है ना, ये जो ऑब्जेक्ट बनी थी, ये इमेज बनी ए बी जिसकी लेंथ कितनी है एच, इट अपेयर्स टू बी द ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस। आई पीस इसके काफ़ी पास रखना अब आपने, ठीक है। और वो इतने पास रखना है कि जो आई पीस, एक और चीज़ याद रखना, हाफ लेंस ऊपर हाफ नीचे होना चाहिए। तो जो आई पीस होना चाहिए उससे जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होना चाहिए, दैट डिस्टेंस ये वाला, इसको हम बोलेंगे यू ई, ठीक है। और इसका फोकस आई पीस का यहाँ होगा। इसका मीनिंग अब जो ऑब्जेक्ट ए बी फॉर आई पीस है ना, इट इज़ बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आई पीस। तो जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आई पीस में ऑब्जेक्ट पड़ी होती तो एक रेज है गई ऐसे, एक यहाँ से सीधी जाके ऐसे बेंड होगी, ठीक है। तो इनको पीछे स्ट्रेच किया, एक्सटेंड करें, तो यहाँ पे जाके इमेज बन रही है इस जगह पे। और कभी ये नहीं सोचना कि इमेज जो बनी है वो लेंस के ऊपर भी बन सकती है, ऑब्जेक्टिव के ऊपर से बियॉन्ड भी बन सकती है, उसके आगे भी बन सकती है। ये कौन सी इमेज है, वर्चुअल इमेज है। तो दिस इज ए डैश, बी डैश, और ये क्या है एच डैश है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी पहले। अब इसके बाद अब आपने क्या करना है, दो ट्राइंगल देखनी कौन कौन सी। सबसे पहले जो ये वाला एंगल होना है, ये वाला एंगल, दिस इज थीटा नॉट, वो सेम ही है जो प्रीवियस पढ़ा था ना हमने, थीटा नॉट नहीं चेंज हुआ। तो थीटा नॉट के लिए ट्रायंगल वही चलेगा, ये ओ, ये ए, ये बी, ये थीटा नॉट, ये एफ ओ और ये एच। इससे थीटा नॉट तो सिंपल ही आ गया,
h/FO, ये लर्न करना हमने, ठीक है। फिर दूसरा हमारे पास ट्राइंगल ये क्या है, एक है मेरे पास EAB है, EAB ट्राइंगल है जिसमें जो ये एंगल बना थीटा है विद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये भी थीटा होगा वर्टिकली ऑपोजिट। और एक सेम ही ऐसे ट्राइंगल बनी है ये वाली, यू कैन सी, ये कौन सी थी, A', B', E, और ये है UE, ये है D डिस्टेंस, क्योंकि जो फाइनल इमेज ग्रीन इमेज का जो डिस्टेंस होगा ना यहाँ से यहाँ तक, वो कितना होगा, D होगा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ मीन्स ह्यूमन आई जो यहाँ पे देख रही है उसको लग रहा है कि जो फाइनल A', B' इमेज बनाई है कितने डिस्टेंस पे लाइन से, D डिस्टेंस पे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। तो एक ट्राइंगल ये वाली है, ठीक है। और अगर थीटा निकालना, थीटा के दो आंसर्स हैं, एक ये है h/UE और एक है D/H', दोनों ही पॉसिबल हैं, बट हम प्रेफर किसको करेंगे, इस वाले डिस्टेंस को। अब वो क्यों प्रेफर करेंगे, इसको क्यों डिस्कार्ड करेंगे, इसको यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि जब एंगुलर मैग्नीट्यूड निकालनी है वो है θ0 डिवाइडेड बाई थीटा। θ0 कितना है, h/FO, और ये कितना है, h/UE। डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, UE/FO। अगर मैं यहाँ पे ये पुट कर देता इस जगह, ये चीज़ यहाँ पुट करता थीटा की जगह, तो H' ने भी इंट्रोड्यूस हो जाना था, फिर H और H' को एलिमिनेट करना डिफिकल्ट हो जाना था। हमारा जो एंगुलर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होना चाहिए उसमें ट्यूब लेंथ कौन सी होती है, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लेंसेज, फोकल लेंथ, ये इंट्रोड्यूस होना चाहिए एज कम्पेयर टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, बिकॉज डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है डिफरेंट हाइट। तो हमें एक जनरल फॉर्मूला चाहिए जिसमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट्स ना हो। अब UE कैसे निकालें, वो निकालेंगे हम लेंस फार्मूला से। किसके लिए लगाएंगे, जो आई पीस है, जो आई के पास जो लेंस है ना उस पर लगाएंगे। उसके लिए U कितना है, -UE, V भी वर्चुअल बनी है -D, फोकल लेंथ कितनी है, +FE। तो 1/V - 1/U इक्वल टू 1/D। तो इसको सॉल्व करेंगे, 1/D और U कितना हो जाएगा, 1/UE इक्वल टू 1/FE। सो 1/UE कितना बन गया, 1/FE + 1/D, ठीक है। यहाँ तक आ गया पहले। तो ये चीज़ आपके पास बन गई, इसको यूज़ करके रिलेशन, और ये वाला, ठीक है। मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पे, एक्चुअली यहाँ पे θ/θ0 आना था, ये तभी यहाँ से उल्टा आ रहा है। सो जो एंगुलर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है दैट इज़ θ डिवाइडेड बाई θ0, तो h/UE डिवाइडेड बाई h/FO, सो FO/UE आना चाहिए था। सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से, तो मेरे पास FO/UE कितना आ जाएगा, FO 1/FE + 1/D, FE भी कॉमन निकालो, FO/FE 1 + FE/D। सो एंगुलर मैग्नीफिकेशन ये आ गई। और ये सारा मॉडल्स है, एक्चुअल इमेज क्या है, इन्वर्टेड है, तो ये नेगेटिव आना चाहिए, बट मैं मैग्नीट्यूड से डील कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। तो ये इसके ऊपर ये डायग्राम, ठीक है। फिर ये वेरिफिकेशन, इतनी बहुत ज़्यादा डीप में नहीं आप लिखना है, 2-3 लाइनें लिखनी होती है इंट्रोडक्शन में, कि लेंस कौन सा यूज़ किया है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे थी, इमेज कहाँ बनी, ठीक है। थोड़ा जो आपको डायग्राम नज़र आ रहा है वो लिख दो 3 to 4 लाइन्स में, बाकी सारा मैथमेटिक्स इतना ही लिखना होता है। तो इसके साथ ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के वो वाले रिफ्रैक्टिंग टाइप खत्म हुआ। अब हमारे पास क्या है, रिफ्रैक्टिंग टाइप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो हमें ये जो लार्जर अपर्चर का लेंस चाहिए ना, ये वाला, जिसको मैं हाईलाइट करूँगा, इससे येलो से हाईलाइट करता हूँ, ये वाला लेंस, इसका अपर्चर बहुत बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो इसका अपर्चर अगर ज़्यादा चाहिए ना मेरे को, तो लेंस भी थिन चाहिए। तो बड़ी अच्छी टेलीस्कोप बनेगी अगर लार्ज डिस्टेंस हमने गैलेक्सीज को या और सोलर सिस्टम के पार्ट्स को देखना है, तो इसका डायमीटर 15 मीटर तक भी हो सकता है, 20 मीटर तक भी हो सकता है। तो 20 मीटर का थिन लेंस बनाना बन तो जाएगा फैक्ट्री में, बट ट्रांसपोर्टेशन इंस्टॉलेशन में क्रैक आ जाएगा उसमें, ठीक है ना। तो लेंस बनाओ वो भी थिन और अपर्चर ज़्यादा वाला, बड़ा डिफिकल्ट है मेंटेन करना। तो इसलिए हम लो लेवल पे टेलीस्कोप सारी बनाते हैं रिफ्रैक्टिंग टाइप, बट हाई लेवल पे क्या बनानी होती है हमने, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स।
सोलर सिस्टम में देखेगी रिफ्लेक्टिंग टाइप। बिल्कुल, ऑब्जर्वेटरी जो होती हैं सभी में रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स लगी हुई हैं। रिफ्लेक्टिंग टाइप दो तरह की है, एक है कैसेग्रेन है और एक है न्यूटोनियन। इनकी कोई न्यूमेरिकल नहीं है, सिर्फ डायग्राम्स हैं और पेपर में जनरल क्वेश्चन आता है हाउ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स आर मोर बेनिफिशियल एज कम्पेयर टू रिफ्रैक्टिंग टाइप। ठीक है, तो सेटलमेंट मैनेजमेंट वो इजी होती है, आउटपुट भी ज़्यादा होती है, क्योंकि आप इन तरह की जो टेलीस्कोप्स है ना ऑब्जर्वेटरी, इनका डायमीटर 30-40 मीटर तक भी चला जाता है। ठीक है, तो कैसेग्रेन में क्या करते हैं, पहले उन्होंने ना एक बहुत बड़ा वो बना देना, एक कनकेव मिरर, और ये कनकेव मिरर का डायमीटर ना बहुत बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट लीव कर देते हैं, यहाँ पे एक लगाते हैं बिल्कुल सामने उसके कन्वेक्स मिरर। ये कनकेव मिरर लगा हुआ है, कन्वेक्स। ठीक है, रेज आ रही है इन्फिनिटी से, सन से। ठीक है, तो जो रेज आएंगी वो रिफ्लेक्ट इस पे करेंगे ना जाके। ठीक है, और यहाँ पे एक लेंस लगा हुआ है कन्वेक्स, जो फोकस करेगा ह्यूमन आई पे रेज। ठीक है, अब वो सारी रेज यहाँ से रिफ्लेक्ट करके सीधा इधर पहुँचेंगी, आई पे पहुँचेंगी। तो अगर वो आई पे पहुँच जाएंगे, इसका मीनिंग इतनी सारी जो इन्फॉर्मेशन थी, जो 30 मीटर डायमीटर वाला लेंस वो इमेज इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा है, ये देखो कितनी दूर तक रेज आ रही हैं, वो सारी रेज को क्लस्टर करके हमने सिर्फ आई के छोटे से पर्चर पे डाल दिया। तो आई का पर्चर देखो कितना छोटा है, हमारे आई का पर्चर हार्डली 1.5 सेंटीमीटर का है, और ये 30 मीटर का जो डायमीटर का मिरर लगा हुआ है। 30 मीटर के डायमीटर जितनी भी इन्फॉर्मेशन रेज की फॉर्म में कैप्चर की है, सारी कंसनट्रेट करके हमारे आई पे दे दी। ठीक है, तो ये कौन सी है, कैसेग्रेन। फिर एक आती है न्यूटोनियन टाइप, उसमें भी ऐसा ही होता है, आपके पास ये सेम चीज़ बनेगी ऐसे, बस एक छोटा सा डिफरेंस आएगा कि वहाँ पे ना क्या करेंगे, वो एक प्लेन मिरर लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, जैसे सपोज करो कि ये थोड़ा इसको टिल्ट कर देते हैं, और मैं डायग्राम में दिखाता हूँ आपको, वो ज़्यादा बेटर बनी हुई है। ये तो चलो इसमें हो गया, ये देखो, ये था अभी कैसेग्रेन जो पढ़ा हमने। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्टिव मिरर शो कर रहे हैं ना यहाँ पे, ये वाला, ये ऑब्जेक्टिव मिरर शो हो रहा है, इसका डायमीटर 30 मीटर तक होता है। ठीक है, और ये है आपके पास कौन सी, न्यूटोनियन। रे से को कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है, रिफ्लेक्ट की यहाँ से, फिर चलेगी ह्यूमन आई तक, यहाँ से भी रेज आई, रिफ्लेक्ट की कहाँ चलेगी, ह्यूमन आई तक। ठीक है, और एमसीक्यू कैसे बनते हैं, देखो कैसेग्रेन में और न्यूटोनियन में दोनों में कौन सा मिरर यूज़ करना है। इसमें तो प्रॉपर देखो कनकेव मिरर यूज़ हो रहा है, ये शेप अगर आप ऑब्जर्व करो प्रॉपर कनकेव है। बट यहाँ पे जो ये शो कर रहे हैं ना इमेज, ये देखो इट इज़ पैराबोलिक। पैराबोलिक मिरर यूज़ करने का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि मार्जिनल रेज भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करने शुरू कर देती हैं। मार्जिनल रेज पहले लॉज ऑफ फॉलो नहीं करती, फोकस से आगे पीछे कहीं पे भी अनप्रेडिक्टेबली मीट करेंगी। बट पैराबोलिक रिफ्लेक्टर क्या करता है, सारी रेज चाहे मार्जिनल हो चाहे पैराक्सियल हो, उनको एक ही जगह पर फोकस करवाते हैं। तो अगेन ये सबसे अच्छा है, क्योंकि इसमें हमने एक तो वो इसका वर्ड यूज़ करते हैं सफेरिकल एबरेशन। सफेरिकल एबरेशन में मार्जिनल रेज को इंक्लूड नहीं किया जाता ड्यू टू देयर अनप्रेडिक्टेबल रिफ्लेक्शन। ठीक है, बट पैराबोलिक रिफ्लेक्टर्स में हम मार्जिनल को यूज़ करते हैं। तो ये बहुत छोटा साइज है इसका न्यूटोनियन का एज कम्पेयर टू कैसेग्रेन, और इन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा कैरी करता है। ठीक है, और फाइनली देखो आई पे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करके हिट करती है। तो ये आपने एडवांटेजेस, पेपर में तो एडवांटेजेस ही आने हैं इनके ऊपर पहले, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि अगर आपने लेंस वाला टेलीस्कोप यूज़ करते तो उसको थिक कर दिया तो वहाँ पे वो बन जाएगा प्रिज्म, वाइट लाइट हो जाएगी स्प्लिट। बट इनमें वाइट लाइट स्प्लिट नहीं होती, ना क्रोमेटिक एब्रेशन, ना कलर स्प्लिट होते हैं, और ना ही आपके पास क्या होनी है, मार्जिनल रेज की प्रॉब्लम आनी है। ठीक है, तो ये आपने लर्न करना है। तो इतना टॉपिक हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है, तो हमें इतना तो करना ही पड़ना। ठीक है।